डोले को वापिस पहुंचा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। याद रखना भक्तों, जो आज छोटी रानी सुरुचि ने ये जवाब दिया कि महाराज जब आपकी एक रानी थी, पंडित जी चौंक गए। पंडित जी बेचारे हल्के फुल्के हैं, सोच रहे कमोड़ी उड़ाए ना जाए। बोली बांके बिहारी लाल की। बाई समय पर आज महाराज तानपाद अपनी गर्दन को नीचे झुकाए खड़े। रानी सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज अगर आप कुशल चाहते हो तो हमारे डोले को वापस पहुंचा दो पीहर में। जब तक हमारी 7 महलों के अंदर है, मैं महलों के अंदर कदम भी नहीं रखूंगी। महाराज तानपाद अपने सिर को नीचे झुकाए खड़े ही मन में विचार कर रहे, रानी सुनीति ये तूने क्या कर लिया? आज तूने हमारा विवाह करवाया इसलिए कि इसके गर्भ से जो बालक होगा तो उसे अपना बेटा समझ करके पालेगी, अपनी बहन समझ करके इसको महाराज इसकी सेवा करेगी। लेकिन ये तो अभी महलों के अंदर इसने कदम भी नहीं रखा और आज कह रही है कि मेरे डोले को वापस पहुंचा दो। महाराज तानपाद के महाराज मुख से एक भी शब्द नहीं निकल सका। उसी समय आज वो बांदी जो थी आज भाग करके मैया सुनीति के पास में गई, हाथ करके कहने लगी, महारानी छोटी रानी महलों के अंदर नहीं आ रही है। तो बाई समय पर रानी सुनीति ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हमारी बहन है, हम उसको स्वयं लेकर के आएंगे। मैया सुनीति ने आरती का थाल सजाया और अपनी छोटी बहन सुरुचि को जब लेने द्वारे पर गई तो आज महाराज जवाब दिया कि बहना तू डोले से बाहर निकल, डोले से नीचे उतर और महलों में चल, क्योंकि ये तेरा ही घर है। और जो ये कहा तो महाराज सुरुचि ने मैया सुनीति की एक लात मार दी। जवाब दिया, दूर हो जा हमारी नजरों से, आज तेरी वजह से हमारा जीवन खराब हो गया और जब तक तू महलों में रहेगी तब तक मैं महलों के अंदर कदम भी नहीं रखूंगी, इसीलिए हमारे डोले को वापस पहुंचा दो अगर कुशल चाहते हो तो। रानी सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, बहना हमें इस बात का दुख नहीं है कि तूने हमें लात मारी, हमें दुख तो है तो केवल इस बात का कि मैंने अपने पिया का विवाह इसलिए करवाया ताकि हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, तेरे गर्भ से बालक होगा, मैं उसे अपना बेटा समझ करके पालूंगी और अपना बेटा समझ करके पालूंगी। और इतना ही नहीं, मैं तेरी सेवा भी करूंगी, लेकिन इसीलिए मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया और आज तू वैसे वचन बोल रही है। उसी समय रानी सुरुचि की आंखों में आंसू आ गई और रो करके कहने लगी, कि अब चलो संभालो जाओ घर को, उदासी बन दिन में बिताऊंगी। अब चलो संभालो जा घर को, दासी बन दिन में बिताऊंगी और द्वारे से जो लौटे बहना मैं जहर खाए मरी जाऊंगी। और क्या बोला,
मैया सुनीति ने जवाब दिया कि बहना, अगर तूने अपनी डोला को वापस लौटवा दिया तो मैं बहना जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और कहने लगी, मैं तेरी दासी बन करके अपने जीवन को बिता लूंगी बहना। दो रोटी को दे दी जो मैं तेरो लला खिलाऊंगी, तू सोवेगी तो संध्या को मैं तेरे पैर दबाऊंगी। याद रखना भक्तों, उसी समय आज मैया सुनीति जो थी यहाँ जवाब दिया कि हे बहना, तू चिंता मत कर, तू महलों के अंदर चल और जब तेरे गर्भ से जो बालक होगा, क्योंकि मेरे गर्भ से तो किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसीलिए मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया कि तेरे गर्भ से बालक होगा, और जो तेरे गर्भ से बालक होगा मैं उस बालक को अपना बेटा समझ करके पालूंगी। और जब तू संध्या को विश्राम करेगी बहना तो मैं तेरे पैरों को भी दबाऊंगी, इसीलिए अपने डोले को वापस मत करवा। अगर तेरा डोला वापस हो गया तो मैं जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जो ये सुना तो आज सुरुचि ने जवाब दिया है, अरे दांती को पीस करके कहने लगी कि अरे नादान, तू क्या चाहती है कि तेरे चोचले करने के बाद और बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है? तू जो चाहती है वो कभी नहीं होगा, और मैं तुझे अपना बेटा क्यों खिलाने के लिए दूंगी? कहीं तो उसे मार दे। महाराज, जिसने एक बालक के लिए अपनी पति का दूसरा विवाह करवाया वो आज ऐसे वचन बोल रही है उसके लिए। उसी समय जवाब दिया कि अगर तू चाहती है कि मैं महलों के अंदर जाऊं तो तू इन महलों से निकल जा, तभी मैं महलों के अंदर कदम रखूंगी। अगर तू इन महलों में रही तो मैं महलों के अंदर नहीं जाऊंगी। उसी समय रानी सुनीति जो थी आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, बहना, अगर तेरी यही इच्छा है कि मैं महलों से बाहर निकल जाऊंगी तब तू इस महल में आराम से रह पाएगी तो कोई बात नहीं, मैं महलों से चली जाऊंगी। आज महाराज आंखों में आंसू आ गए और इसने मैया सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया कि जो जाना है तो राह पकड़े, जो जाना है तो राह पकड़े, और रहना हो जा रहे खेतों में, जो जाना है तो राह पकड़े। जो जाना है तो राह पकड़े, रहे ना हो जा रहे खेतों में, दिन रात वही झोपड़ी डाले हो, दिन रात वही झोपड़ी डाले, चिड़िया और कागी भगा जा करी, दिन रात वही झोपड़ी डाले। और दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, बस पीसा करे और खाया करे हो, बस पीसा करे और खाया करे, शेर भरी जवानी की आएगी, बस पीसा करे और खाया करे।
याद रखना मेरे भक्तों। उसी समय आज इस रुचि ने बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया। बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया, जवाब दिया कहीं खेतों में जाकर के झोपड़ी डाल करके अपने जीवन को व्यतीत कर, और वहीं पर एक चक्की रखवा दी जाएगी और खेतों से नाज बटोर बटोर करके अपने जीवन को यापन कर, अपने जीवन को बिता। उसी समय में यह सुनीति जो थी वो रो करके आंखों में आंसू आ गए और आज जा करके खेतों में रहने लगी। और हमारी श्रीमान दादाजी कमलेश कुशवाहा जी प्रभु के पावन जोड़ों में समुद्र दान के है, जीवन मंगल में हो, मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। राधे रानी हमेशा धन के भंडार भरे, बोली वृंदावन भी हरि लाल की। उसी समय आज मैया सुनीति जो थी वो झोपड़ी डाल करके खेत में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसने बड़ी रानी को आज महलों से बाहर निकाल दिया, तब इसने महलों के अंदर कदम रखा। महाराज इसीलिए कहते हैं कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कहते हैं कि रब जो चाहे वही तो होना है और आदमी खिलौना है। ये महाराज जो धन दौलत है लोग उस पर गुमान करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस दिन ये शरीर छोड़ करके जाओगे, जिस दिन ये संसार छोड़ करके जाओगे, उस दिन महाराज ये धन दौलत तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला। मुट्ठी बांध करके आओगे, हाथ आए हो हाथ पसारे चले जाओगे। जो तुमने दान पुण्य किया है वही तुम्हारे साथ में जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। लिखने वाले ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है क्या कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्योंकि जिन्हें लोग अपना अपना कहते हैं कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पिता है, ये हमारे पुत्र है, लेकिन महाराज मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाता, सब रिश्ता खत्म हो जाता है। आप जब तक आपके शरीर में ये पंछी रूपी आत्मा है तभी तक महाराज आपका हर एक रिश्ता है, आपकी पत्नी है, बहन है, बेटी है, महाराज माता पिता है। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल करके चली जाएगी उस दिन आपको कोई 24 घंटे भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये शरीर जो है ये महाराज जब महकने लगेगा तो कोई भी नहीं रखने पाएगा। अपना सगा बेटा ही आपको आग लगा देगा। लिखा है रहे जाएंगे तड़पते भरी बारी वाले तेरे, यम दूत ले पकड़ी कर घेरेगा डोले डोले, यम दूत ले पकड़ी कर डोलेगा घेरे घेरे। क्योंकि लिखा है कि गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबर, और रंग के पतिंग रंग छिन में उड़ जाएंगे, और कहते कबीर दास जीवन की कौनास, और अंत समय में तेरा हाड़ मांस कुकरऊ न खाएगो। लिखा है क्योंकि जब ये शरीर महाराज पड़ा होता है तो जो अगर आपका शरीर महकने लगा तो जीव जंतु भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी अच्छा ही भोजन चाहते हैं। रखते ये लकड़ियों में
चुन कर तेरे बदन को दे देगा आग तुझको, बेटा वो खास होगा। दे देगा आग तुझको, बेटा वो खास होगा।